व्हाट टाइम इज़ इट? टाइम क्या हो रहा है? आई थिंक इट्स 7:38 हो रहा है. ओ टेल मी प्लीज़ इन इंग्लिश. आई एम सॉरी यार, मुझे इंग्लिश में नहीं बताने आ रहा है, कैसे बताऊँ. इट्स वेरी वेरी इजी. ओके, इट्स वेरी वेरी इजी टू टेल time in English and ask time. You can ask time in English. It's very very easy. So welcome back to my channel on English Solution, and today in this video we are gonna learn that how to ask time and how to tell the time. So don't miss this video and watch full video and know that how to ask time and how to tell the time. So guys, let's go to learn. Okay, so here you can see on your screen we are gonna learn the time etiquette. So firstly we should learn that what is time, right? टाइम क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, और हम लोगों को मतलब टाइम एटिकेट क्यों सीखना चाहिए. सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टाइम एटिकेट होता क्या है. सो टाइम एटिकेट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग योर टाइम वाइजली एंड रिस्पेक्टिंग अदर्स पीपल टाइम. लेकिन दूसरों का भी टाइम हम क्या करें, उनकी भी रिस्पेक्ट कैसे करें. It's about being punctual, avoiding delays and ensuring smooth communication. तो ये होता है टाइम एटिकेट का फ़ायदा. आपको पंक्चुअल मतलब कैसे पंक्चुअलिटी कैसी आती है आपके अंदर, डिले को कैसे अवॉइड करना है जो हम लेट होते हैं, और एक अच्छी कम्युनिकेशन बिल्ड तभी होती है जब हम टाइम पे कहीं पहुंचते हैं और टाइम टू टाइम सारी चीज़ें हम हैंडल कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं. अब इसमें टू एरिया होता है. एक पूछने का होता है लाइक हाउ टू आस्क अ टाइम एंड हाउ टू टेल द टाइम. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं गाइस पहले कि टाइम को पूछते कैसे हैं, कैसे पूछे किसी से कि टाइम क्या हो रहा है. आधा तो हम इसी चीज़ में टाइम की में ज़रूरत होती है तो हम इसी सोच में पड़े रहते हैं कि पूछे कैसे. नॉर्मली अगर आप कहीं जा रहे हो है ना, और किसी का वेट कर रहे हो या फिर बस का वेट कर रहे हो, तो आप टाइम कैसे पूछेंगे. आप बोलेंगे, Here you can see there are so many way to ask a time. Hey, अगर कोई कैजुअल मतलब कोई आपसे छोटा है, जूनियर है ना, कोई बच्चा, कोई लड़का वहाँ खड़ा है छोटा, तो आप उससे कैसे बोलोगे. आप बोल सकते हैं हे व्हाट टाइम इज़ इट, है ना. तो यहाँ पे नॉर्मली पूछ लेंगे. अगर आप ऐसे थोड़ा सा प्रोफेशनली पूछना चाहते हो है ना, विद पोलाइटनेस, तो आप बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी, कुड यू प्लीज़ टेल मी द टाइम. आप बोल सकते हो वुड यू माइंड लेटिंग मी नो द टाइम प्लीज़. मुझे टाइम मतलब बता दीजिए. और यहाँ पे मे आई नो द टाइम प्लीज़, यहाँ नॉर्मली आप बोल सकते हैं कि मैं टाइम जान सकता हूँ. व्हाट्स टाइम ऑन योर वॉच, है ना, लैपटॉप जो भी वहाँ पे रहे उसके अकॉर्डिंग. अगर आपके पास वॉच नहीं है तो आप बोल सकते हो, उनके पास है तो देखेंगे, अगर हाथों में है तो पूछ सकते हैं एक्सक्यूज़ मी व्हाट्स टाइम ऑन हैं. सो इस तरह से गाइज आप यहाँ पे चीज़ें क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं. और अब चलिए आगे देखते हैं दूसरा वे हमारा कि टेलिंग द टाइम क्या होता है, कैसे हम टाइम को बताएं किसी को. तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि टेलिंग द टाइम का क्या है. तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिख रहा होगा, एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, एक पिक दिख रही होगी. इसके ज़रिए हम समझेंगे कि टाइम का वो क्या फॉर्मेट क्या होता है. फॉर्मेट देखिए 4 होते हैं. एक हम बोलते हैं कि 12 बज रहा है, सपोज कीजिए 12 की बात कर रहे हैं. सो एक 12 बज रहा है, राइट. 12:15 होता है तो उसको हम बोलते हैं ना 12:15 बज रहा है या 12:15 हो रहा है. फिर एक बार टाइम आता है आधे पे, जब सुई हमारी बराबर होती है हाफ पे, है ना, तो बोलते हैं 12:30 बज रहा है, बोलते हैं 12:30 हो रहा है. फिर एक बार बोलते हैं 12:45 बज रहा है, मतलब जब 12:45 हो रहा है तो उसको 2 तरीके से बोलते हैं. 12:45 हो रहा है, और एक बोलते हैं 12:45 हो रहा है, मतलब 1 बजने में 15 मिनट बाकी है. और क्या बोलते हैं, बस ऐसे. फिर एक बार 1 बज जाता है. 4 ही तो तरीका होता है हमारे पास बोलने का, और बीच का टाइम जो होता है वो सेम बोला जाता है. कैसे, चलिए देखते हैं. यहाँ पे आप पहले एक चीज़ जानेंगे कि जब हमें एग्जैक्ट टाइम बताना होगा कि 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है गाइज. हमें बस लगाना है इट्स लगाना है और ओ क्लॉक लगाना है, और बाकी जो टाइम हो रहा है बस उसको लगा देना. जैसे अगर एग्जैक्ट 12 बज रहा हो तो आप बोलेंगे इट्स 12 o'clock, है ना. और अगर वहाँ पे मतलब 1 बज रहा है इट्स 1 o'clock, 2 बज रहा है इट्स 2 o'clock, 3 बज रहा है इट्स 3 o'clock. तो मतलब ये जो हम एग्जैक्ट टाइम बताते हैं कि हाँ इतना ही बज रहा है, तो वहाँ के लिए हम बस इट्स लगाते हैं, जो टाइम है वो लगाते हैं और ओ क्लॉक लगा देते हैं.
अब यहीं पे अगर जैसे जो चीज़ें बीत चुकी है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट का यूज़ करते हैं ना, कि वो पास्ट की चीज़ें थी। तो अगर टाइम 5 मिनट बीत चुका है तो उसको पास्ट ही तो लगाएंगे ना, 5 पास्ट। तो यहाँ पे अगर 12:05 हो रहा है तो 5 मिनट तो बीत चुका ना, 5 मिनट हो गए हैं, तो आप बोलेंगे इट्स वही रहेगा, टाइम लगाएंगे और पास्ट हो चुका है तो पास्ट को लगा देंगे, बस सेम करना है। सो इट्स 5 पास्ट 12 o'clock, मतलब 12:05 हो रहे हैं। अब अगर 10 मिनट होंगे तो फिर 5 की जगह 10 लगा देंगे, इट्स 10 पास्ट 12 o'clock। अगर 1 बजता तो 1:10 होता तो बोल देते इट्स 10 पास्ट 1 o'clock। अगर 2:10 होता तो बोल देते इट्स 10 पास्ट 2 o'clock। बस सेम ऐसे ही करना है। अब हमारा दूसरा फॉर्मेट आ रहा है, अगर 1:15 बज रहा है, 12:15 बज रहा है, तो इसको दो तरीके से बोलते हैं, हम 12:15 हो रहा है या तो बोलते हैं 12:15 हो रहा है। तो अगर 12:15 हो रहा है बोलना है कि मतलब 12:15 हो रहे हैं, तब बोल सकते हैं इट्स 15 पास्ट, जैसे हम सब बोलते हैं अभी इट्स 15 पास्ट, मतलब 15 मिनट हो रहे हैं। और अगर बोलना है कि 12:15 हो रहा है तो वहाँ पे सवा और पौने के लिए हमेशा हम क्या लगाते हैं, हम सवा और पौने के लिए लगाते हैं क्वार्टर, राइट। सो यहाँ पे क्वार्टर लगाना है तो कैसे बोलेंगे, अगर बोलना है 12:15 हो रहा है तो बोलेंगे इट्स क्वार्टर पास्ट, है ना। तो क्वार्टर पास्ट 12 o'clock, कितना हो रहा है हमारा, 12:15 हो रहा है, 12:15 हो रहा है। 12:20 हो रहा है तो जैसे आगे बोलते गए हैं इट्स 20 पास्ट 12 o'clock। 12:25 हो रहा है तो इट्स 25 पास्ट 12 o'clock। अब जैसे हम हाफ पे आए तो यहाँ पे बोलेंगे इट्स हाफ पास्ट, क्योंकि हाफ हो गया है, आधा हो गया है। सो इट्स हाफ पास्ट 12 o'clock, या फिर बोल सकते हैं इट्स 13 पास्ट 12 o'clock। अब यहाँ पे अगर आप देखिए, अब ये पास्ट हो चुका है ना, अब यहाँ पे बाकी है की बात आएगी कि 1 बजने में 25 बाकी है, 20 बाकी है, 15 बाकी है, 10 बाकी है, 5 बाकी है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं बाकी भी है, पास्ट भी हो चुका है, दोनों को देखते हैं। तो पास्ट होने के लिए अब तक हमने इधर क्या लगाया था, पास्ट। अब यहाँ पे हाफ के बाद 2 में आएगा, कन्वर्ट होगा। तो इसको देखिए दो तरीक़ों से बोल सकते हैं। अगर हमें बोलना है कि 1 बजने में 25 मिनट बाकी है तो यहाँ पे बोलेंगे इट्स 25 टू, क्योंकि बाकी है के लिए 2 लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए बस कुछ अंतर नहीं, बस थोड़ा सा चेंज हुआ, यहाँ पे पास्ट था, यहाँ पे 2 लग गया, बाकी सेम फॉर्मेट सब वही है। तो क्या लगाएंगे, बोलेंगे 25 टू 1 o'clock। अब जितना बाकी है अब उसको लेना है। अब अगर 20 मिनट बाकी है 1 बजने में तो इट्स 20 टू 1 o'clock। अगर 15 मिनट बाकी है, 12:15 हो रहा, 12:45 हो रहा है, तो बोलेंगे इट्स क्वार्टर, क्योंकि पौने के लिए भी बताया था ना क्वार्टर लगाते हैं। सो इट्स क्वार्टर टू 1 o'clock, इट्स 10 टू 1 o'clock, इट्स 5 टू 1 o'clock, इट्स 1 o'clock। अब यहाँ लगा देंगे, जब 12 था 12 लगाए थे, 1 बज रहा है तो हम 1 लगा देंगे। फिर सेम शेड्यूल, इट्स 5 टू 1 o'clock, इट्स 5:10 पास्ट 1 o'clock, इट्स क्वार्टर पास्ट 1 o'clock, इट्स 20 पास्ट 1 o'clock, इट्स 25 पास्ट 1 o'clock। सेम शेड्यूल हमारा चलता रहेगा। सो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। एक बार आपको बस इसको ध्यान से देख लेना और इसको रिवाइज़ करना है। अभी हम लास्ट में एक बार फिर से करेंगे। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे सामने लिखा है अगर 12 बज रहे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, क्या बोलेंगे, आप कमेंट में कमेंट करते रहिए, दोहराते रहिए हमारे साथ। बोलेंगे इट्स 12 o'clock। देखिए इट्स, उसके बाद 12 बज रहे, 12 o'clock। 12:05 हो रहे हैं तो इट्स 5, सेम है 5, तो 5 ही लगाए, नंबर लगाए हैं हम, लेकिन पास्ट हो गया तो बोलेंगे इट्स 5 पास्ट 12 o'clock। अब यहाँ पे अगर 12:15 हो रहा है तो यहाँ पे बोल सकते हैं इट्स 15 पास्ट 12 o'clock, लेकिन यहाँ पे और भी बोल सकते हैं इट्स क्वार्टर पास्ट 12 o'clock। मतलब 12:15 हो रहे हैं तो इट्स क्वार्टर पास्ट, अगर 12:15 हो रहे हैं तो इट्स 15 पास्ट। अब यहाँ पे 12:30 बोलना है तो बोलेंगे क्या, इट्स हाफ पास्ट 12 o'clock। अगर बोलना है 12:30 हो रहा है तो बोलेंगे इट्स 13 पास्ट 12 o'clock। अब यहाँ पे इट्स क्वार्टर टू 1 o'clock, मतलब अगर 12:45 हो रहा है तो मतलब 12:45 बज रहा है, तो बोलेंगे इट्स क्वार्टर टू 1 o'clock। 12:45 हो रहा है या फिर 12:45 हो रहा है। अगर बोलना है 12:55 हो रहा है तो इट्स 5 टू 1 o'clock, और जब 1 बज जाएगा तो बोल देंगे इट्स 1 o'clock, राइट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टाइम को बता सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं कि हम किस किस टाइम पे टाइम के बारे में कैसे बातें कर सकते हैं, डिस्कशन कैसे कर सकते हैं। हियर यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन माय डियर फ्रेंड्स, प्रैक्टिस
ठीक है, हम प्रैक्टिस देखने जा रहे हैं। सो डिफरेंट वे टू टॉक अबाउट टाइम। अब मान लीजिए कोई मीटिंग है, आपको मीटिंग में जाना है और आपको टाइम फिक्स करना है ना। अब मीटिंग के लिए टाइम फिक्स करना है तो आप कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? आप अगर बोलेंगे ना मीटिंग कितने बजे तय की जाए या कितने बजे तय की गई है, अगर पूछना है आपको तो बोलेंगे व्हाट इज़ द मीटिंग शेड्यूल, है ना, व्हाट इज़ द मीटिंग शेड्यूल। और अगर यहाँ पे पूछना है कब तक हमें पहुँचना है ना, पता कर लीजिए हमें कब तक मीटिंग में पहुँचना है, कितने बजे, तो आप कैसे बोलेंगे? हियर यू कैन सी कैन यू प्लीज़ कन्फर्म व्हाट टाइम वी नीड टू बी देयर, है ना, क्या कौन से टाइम पे हमें वहाँ तक पहुँचना है। अब यहाँ पे अगर आपको बोलना है कि हाँ ध्यान से सुनिए, इतने बजे आना है या इतने बजे आपको वहाँ पहुँच जाना है, तो आप बोल सकते हैं हाउ लॉन्ग प्लीज़ मेक श्योर टू अराइव ऑन टाइम, कृपया समय पर आने का ध्यान दें, है ना, या ध्यान रखें। यहाँ पे बोलना है कि हाँ सुबह मैं 10 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊँगा, बोलना हाँ ठीक है, अच्छा मैं ध्यान रखूँगा, मैं सुबह 10 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो आप बोलेंगे यहाँ पे आई विल बी देयर बाई 10 AM, मैं सुबह 10 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। अब यहाँ पे अब अगर आपने बोला था कि आप 10 बजे पहुँच जाएंगे और आप 10:05 पे या 10:10 पे पहुँच रहे हैं, तो आप गलती किए ना, आप लेट हो गए हैं, राइट। तो गलती पे सॉरी तो बोलना ही है। तो सॉरी टिकट मैंने बताया है ना कि कैसे बोलते हैं। अगर अभी तक आपने हमारी सारी वीडियो को देखा नहीं है तो देर बिल्कुल भी मत कीजिए, है ना, कि टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है। आप अभी जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियो देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा सारी वीडियो को, और बेल आइकन को दबा करके अपडेट्स तुरंत अपने यूट्यूब पर पाते रहिए। मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ सीख कर रोज जाते रहिए और वहाँ पे सीख कर लोगों को बताते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, आप बोलेंगे आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट टुडे, मैंने आपको 10 बजे वादा किया था ना, बट मुझे लेट हो गया। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि मैं देर से आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट टुडे। अब यहाँ पे फिर मान लीजिए लेट हो गया, मीटिंग तो कैंसिल हो गई ना, मतलब हो सकता है कैंसिल हो जाए, या फिर आप किसी के साथ कहीं जा रहे हो और आपकी वजह से वो भी अपना बस मिस कर दिया, क्योंकि आप नहीं आए तो अकेले कैसे जाएगा, डर लगेगा ना उससे। फिर यहाँ पे आप बोल सकते हो कि क्या हम कल के लिए समय तय कर सकते हैं, आज मुझसे लेट हो गया, आज नहीं जा पाएंगे, है, तो क्या कल के लिए समय तय करें। सो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे कैन वी शेड्यूल अ टाइम फॉर टुमारो, क्या मैं कल के लिए हम लोग समय को फिक्स करें। तो यहाँ पे बोलेगा फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, 10 मिनट में मैं पहुँचना। वो इस बार फ़ोन करेगा, वो ना फ़ोन करेगी या करेगा, आपका फ्रेंड रहेगा कि यार अगली बार इसकी वजह से बस छूट गया था, इसकी वजह से जा नहीं पाए थे, तो इस बार याद दिला देता हूँ। 10 मिनट पहले आपको कॉल करेगा कि रेडी हैं कि नहीं आप बोलेगा मैं बस याद दिलाने के लिए कॉल किया हूँ कि मीटिंग में कितने बजे तक शुरू हो जाएगी, 10 मिनट में शुरू हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो जस्ट रिमेंबर, मैं बस याद दिलाना चाहूँगा, द मीटिंग स्टार्ट इन द 10 मिनट, आज जो मीटिंग जो स्टार्ट होने वाली 10 मिनट में शुरू हो जाएगी, जल्दी पहुँचो वहाँ पे। तो इस तरह से आप इंग्लिश में बातें कर सकते हो टाइम से रिलेटेड। कितना प्यारा है, आप बस इसको ट्राई करो, डेफिनेटली यू विल बी रॉक, है ना। सो यहाँ पे अब यहाँ पे आपने मीटिंग किया, साथ में रहे आप लोगों ने, समय मतलब स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, अच्छी रही सब कुछ। फिर आप बोल सकते हो, चाहे आप बोलो चाहे वो बोले, आपका समय देने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर योर टाइम। अब यहाँ पे अब मीटिंग वूटिंग से आ गया, सारा काम ख़त्म हो गया, मूवी देखने का कोई प्लान है, चलो यार अभी तो टाइम है, चलो मूवी देख लेते हैं साथ में। सो हियर यू कैन से व्हाट टाइम डज द मूवी स्टार्ट, है ना, फिल्म कितने बजे शुरू होगी, कुछ आइडिया है? तो अगर आइडिया होगा तो आप बता देंगे टाइम। फिर उसके बाद अगर वो बोलेगा यार मुझे भी थोड़ा काम है, मैं जब तक स्टार्ट नहीं हो रहा तब तक मैं कुछ काम कर लेता हूँ। सो आप यहाँ बोलेंगे इस काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा लगभग तुझे, तब तक मैं कुछ घूम के आ जाता हूँ। तो यहाँ पे बोलेंगे हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कंप्लीट द टास्क, कितना टाइम लगेगा इस काम को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या करना है, एग्जैक्ट टाइम आप पूछ रहे बता हम उतने समय में हम लोग चलेंगे। सो कैन यू प्लीज़ टेल मी द एग्जैक्ट टाइम, क्या आप मुझे सही समय बता सकते हैं कि कितने टाइम में ये काम ख़त्म हो जाएगा, कितने टाइम में मिलेंगे, या कितने टाइम में मूवी स्टार्ट होगी, एग्जैक्ट टाइम मुझे बताइए। और अगर आपको पूछना हो कि चलो यार मतलब तुम्हारी क्लास कब से ख़त्म होगी कल, है ना,
कितने बजे शुरू होती है, तो आप बोलेंगे व्हाट टाइम डज़ योर क्लास स्टार्ट इन द मॉर्निंग, कल सुबह तुम्हारी क्लास कब तक स्टार्ट होगी। उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ से जल्दी चलते हैं, आराम भी करना है, रेस्ट भी करना है। तो यहाँ पे व्हाट टाइम डज़ योर क्लास स्टार्ट इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अब मान लीजिए मूवी देख के आप घर जा रहे हो और वहाँ पे बस स्टैंड पे कोई खड़ा हो, तो जिसको जानकारी हो आप वहाँ पूछेंगे कि अगली बस कब आने वाली है ना, यही तो पूछेंगे ना। तो यहाँ पे व्हाट इज़ द नेक्स्ट बस शेड्यूल टू अराइव, है ना। एक्सक्यूज़ मी, कैन यू प्लीज़ टेल मी व्हेन इज़ द नेक्स्ट बस शेड्यूल इज़ टू अराइव। तो यहाँ पे वो जितना टाइम रहेगा वहाँ पे वो बता देगा। तो आप बोलेंगे हाँ यार लगभग 10 तो बज ही गए हैं, अब हमें चलना चाहिए। सो इट्स ऑलमोस्ट 10 o'clock, वी शुड लीव नाउ। सो आई शुड ऑल्सो लीव नाउ बिकॉज वीडियो तो ख़त्म हो गया, सो मुझे भी चलना चाहिए, राइट। सो आई शुड लीव नाउ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर। थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए save your time, follow your time, manage your time, schedule your time, and go ahead and be success in your life. Okay, bye bye, take care.